गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं फिर एक आज नए सुबह के साथ फिर एक नया प्रश्न लेकर आया हूँ। शीत युद्ध क्या है और इसके कारणों की विवेचना करें। तो हम बात करते हैं कि शीत युद्ध क्या था। तो कहा जाए तो शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो दो राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में किसी प्रकार का कोई हथियार का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए शीत युद्ध कहा गया। अगर शीत युद्ध की बात करें तो इसे कहते हैं इंग्लिश में क्या, कोल्ड वार। कोल्ड का मतलब क्या, ठंडा। मतलब ऐसा युद्ध जिसमें किसी प्रकार का कोई हथियार का युद्ध नहीं किया गया था। यह सिर्फ बातों बातों का युद्ध था और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने के लिए बहुत सी कूटनीतिक दांवपेच ये खेलता था। यह सीधे रूप में जान लो। अब बात हम लोग करते थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज में, देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो देखते हम लोग हैं कि शीत युद्ध राष्ट्रों के बीच तनाव की एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र स्वयं को शक्तिशाली और दूसरे को कमजोर बनाने के लिए उग्र और नरम सभी प्रकार की दांवपेच और कूटनीतियां खेलता रहता है। यह शीत युद्ध संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य चला। यह जो युद्ध था स्टार्ट हुआ 1945 में और यह खत्म हुआ 1990 में। लगभग यह युद्ध 45 वर्षों तक चलता रहा और यह एक ऐसा युद्ध था जो पूरे विश्व को दो भागों में विभाजित कर दिया था। आखिर इस युद्ध का क्या कारण रहा होगा वो हम देखते हैं। तो पहला कारण था वैचारिक मतभेद। वैचारिक मतभेद का कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सोवियत संघ क्या है, एक साम्यवादी कंट्री है, एक साम्यवादी देश है, जबकि आपके जो अमेरिका है वो कैसी कंट्री है, वो पूंजीवादी देश है। ठीक है, तो इन दोनों के विचार अलग अलग हुआ करते थे और इन दोनों के विचार आपस में कभी नहीं मिला करते थे, क्योंकि एक जो था वो साम्यवादी के पक्ष में था जो रूस था, और एक तो था वो पूंजीवादी के समक्ष में था, सपोर्ट में था वो। तो इन दोनों के जो विचार अलग अलग हुआ करते थे और दोनों एक दूसरे पर छींटाकशी करते थे। तो ये छींटाकशी क्या हुआ, एक दिन ऐसा समय आया जो युद्ध में बदल गया, जहां एक और रूस अपनी साम्यवादी नीति की वकालत करते थे, वहीं जो अमेरिका था हमेशा से ही वह पूंजीवादी नीतियों की वो क्या करते थे, वकालत किया करते थे। इन दोनों के आपसी विचार कभी नहीं मिलने के कारण से यह शीत युद्ध का क्या हुआ, प्रारंभ हो गया। तो यह पहला कारण था। दूसरा कारण देखते हम लोग हैं। दूसरा कारण देखा जाए तो दूसरा कारण क्या था जी, तो दूसरा कारण हम लोग बात करते हैं तो दूसरा कारण है आपका विजित प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। विजित प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। क्या करना, अपना प्रभुत्व स्थापित करना। प्रभुत्व स्थापित करना, देखिए मैं हल्का से लेके चलता हूं फ्लैशबैक में। आपका देखते हैं कि यहां पर मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या हुआ, ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। कब हुआ, 1939 से 1945 तक। क्या हुआ आपका, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ किसके बीच हुआ, मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र के बीच में। तो मित्र राष्ट्र में कौन था जी, बात करते हैं अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा फ्रांस,
चौथा ब्रिटेन, ये देश थे मित्र राष्ट्र में। इसमें थे कौन? जर्मनी, जापान और इटली, और से कई छोटे छोटे कंट्री थे जो इनमें शामिल थे। इनका मकसद जीतने के बाद इनमें क्या हुआ, एक ऐसी प्रवृत्ति आई कि देखिए इन जो विजित कर हुए, मतलब कि जीते हुए प्रदेशों को, कहने का मतलब इनकी विजय हुई थी, इन्होंने इसको जीत लिया था, तो इन जीते प्रदेशों को क्या इन्होंने किया, अपने समक्ष, अपने हड़प नीति के कारण से या अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के कारण से इन्होंने क्या हुआ, ये आपसी मतभेद हो गया। कहने का मतलब वो इसे बताया गया था कि कोई भी देश किसी भी देश को, किसी भी जीते हुए देश को क्या करेगा, बलपूर्वक या छल पूर्वक नहीं अपनाएगा, या उसमें अपनी क्या करेगा, अपनी नीति ना अपनाएगा। ठीक है, इसे बात कहा गया था जो भी कंट्री जिससे मिलना चाहेंगे वो स्वयं अपनी मर्जी से मिलेंगे। ये कहा गया था कि ये देश कौन है, ये जीता हुआ देश है, जीता हुआ देश है, ये हारा हुआ देश है। इनके बीच ये बात हुआ था कि जिस प्रदेश को हम लोग जीते हैं उस प्रदेश की इच्छा होगी उसी कंट्री में, वो उसी देश में आकर मिलेंगे। कोई भी मित्र राष्ट्र कंट्री किसी भी देश पर बलपूर्वक अपना अधिकार नहीं जमाएगा, यह बात हुई थी। लेकिन सोवियत संघ ने क्या किया, इस बात की अवहेलना की और उन्होंने क्या किया, जो जर्मनी, जापान, इटली, इन देशों पर उन्होंने क्या किया, अपना अधिकार स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी कूटनीति का दांवपेच खेलना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने क्या किया, अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए उन्होंने क्या किया, सोवियत संघ ने अपनी साम्राज्य नीति को अपनाया। और ये साम्राज्यवादी नीति के कारण से जो देश थे कौन, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, इन देशों ने क्या किया, रूस का उन्होंने क्या किया, विश्व भर में इसके विरोधी प्रचार किए, और यह विरोधी प्रचार के कारण से क्या हुआ, यह शीत युद्ध आरंभ हुआ। ठीक है, यह था दूसरा कारण। हम तीसरी कारण बात करते हैं, तो तीसरा कारण क्या रहा होगा जी, हम देखते हैं तीसरा कारण की ओर बात करते हैं। तो आप लोगों को समझ में दूसरा कारण क्या था, यहां पर जो दूसरा कारण था आपको हमने क्या बताया, यह दूसरा कारण था विजित प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। क्या बोला गया, विजित प्रदेशों पर अपना, विजित प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना, प्रभुत्व स्थापित करना। तो समझ गए आप लोग, विजित प्रदेशों का मतलब क्या, मित्र राष्ट्र ने जो देशों को जीता था उसमें यह बात कही गई थी कि जो हारे हुए देश हैं वो अपनी इच्छा अनुसार वो किसी भी कंट्री से मिलेंगे, कोई भी देश उस पर बलपूर्वक अपना अधिकार नहीं जमाएगा। लेकिन इस बात की अवहेलना किसने किया, सोवियत संघ ने, और इसे कारण से साम्राज्यवादी होने का आरोप लगा। इसी आरोप कारण से क्या स्टार्ट हो गया, शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्या दूसरा कारण क्या था, तीसरा कारण क्या था, ये था दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या था, तीसरा कारण था आपका कि रूस द्वारा याल्टा सम्मेलन का उल्लंघन करना। क्या बोला गया, रूस द्वारा, किसके द्वारा, रूस, इसे कहते हैं क्या, सोवियत संघ, इसे कहते हैं सोवियत संघ। रूस द्वारा क्या, याल्टा सम्मेलन का, याल्टा सम्मेलन का क्या करना, याल्टा सम्मेलन का क्या बोला गया इसमें, तो याल्टा सम्मेलन का इसका उल्लंघन करना। क्या किया, उल्लंघन करना, उल्लंघन करना, यह बताया गया। तो याल्टा सम्मेलन में यह बात कही गई थी कि देखिए याल्टा सम्मेलन में क्या बात कहा गया था कि 1945 में याल्टा में यह निर्णय लिया गया था कि जर्मनी से मुक्त किए गए देश अपनी इच्छानुसार, जर्मनी से मुक्त किए गए देश अपनी इच्छानुसार अपनी राजनीतिक व्यवस्था चुनेंगे, और इसके लिए मित्र राष्ट्रों के बीच आपसी विचार विमर्श किया जाएगा, तभी वो किसी भी देश को अपने देश में शामिल करेंगे। परंतु इस युद्ध के बाद सोवियत संघ ने
सभी पूर्वी यूरोपीय देशों को अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाने की कोशिश की। और इस प्रकार उन्होंने क्या किया, याल्टा सम्मेलन का उन्होंने क्या किया, अवहेलना किया, उसके नियम का उल्लंघन किया। और इसी नियम को उल्लंघन करने के कारण से क्या हुआ, इन देशों के बीच आपसी मतभेद हो गए और यह मतभेद क्या बना, आपके शीत युद्ध के रूप में इस मतभेद का जन्म हो गया। तीसरी बात होता है क्या, रूस द्वारा, चौथी बात क्या बोला गया, चौथा बात अगर हम लोग बात करते हैं तो चौथा हो जाएगा क्या, फोर्थ क्या हो जाएगा, रूस के द्वारा ईरान से अपनी सेना का ना हटाना। तो यहां पर बोला गया, यहां पर तो रूस ने क्या किया, रूस ने भी एक ऐसा काम किया जो शीत युद्ध होने की स्थिति को जन्म दिया है। तो क्या बात करते हैं हम लोग हैं, तो ईरान से बोला गया यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एंग्लो अमेरिकन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ने ईरान पर अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन यहां जब चौथा बता रहे आप लोगों को क्या, कि रूस द्वारा ईरान से अपनी सेनाएं नहीं हटाना। तो कहा जाता है कि जो देश थे अमेरिका, जो अमेरिकी कंट्री, आपके ब्रिटेन और आपके बोला गया क्या फ्रांस, इन देशों ने ईरान पर अपना कब्जा जमाया था। लेकिन जैसे ही यह बात आपके पहुंची किसके, विश्व के समक्ष, कहने का मतलब बोला गया कि ये जब पहुंच गया आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के पास ये बात पहुंचा, तो तुरंत ही अपने अमेरिका ने, अब फ्रांस ने और ब्रिटेन ने अपनी सेनाएं वापस बुला लिया। लेकिन रूस ने क्या किया, अपनी सेनाओं को वापस नहीं बुलाया और नहीं बुलाकर उन्होंने क्या किया, उस ईरान के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने का एक निश्चय किया। इस नीति के कारण से क्या हुआ, अन्य देशों ने से साम्राज्यवादी होने का क्या किया, समाजवादी होने का इस पर आरोप लगाया। और ये आरोप जो लगाने के कारण से तो अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन ने इस पर आरोप लगाया, तो रूस ने भी क्या किया, इस पर अन्य तरह के आरोप लगाए। और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और ये आरोप प्रत्यारोप क्या बन गया, ये शीत युद्ध को जन्म दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पांचवें कारण के ग्रुप में आते हैं। तो पांचवा कारण क्या रहा होगा, रूस द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से अमेरिका का विरोधी प्रचार। तो बोला गया यहां पर कि रूस ने क्या किया, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से अमेरिका का विरोध प्रचार किए। और यह प्रचार कहीं ना कहीं अमेरिका के वहां के जो लोग हुआ करते थे, वहां की जनता हुआ करते थे, इनको ये नागवार गुजरा। इन्होंने अमेरिका पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए और ये आरोप कहीं ना कहीं अमेरिका का विश्व के समक्ष उसकी स्थिति को कमजोर करता। अमेरिका को इन्होंने भगोड़ा घोषित किया, अमेरिका को इन्होंने लुटेरा घोषित किया। तब इसी के विरोधाभास में अमेरिका ने भी अपने समाचार पत्रों के माध्यम से रूस को नीचे दिखाने के लिए उस पर कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाए, उस पर उल्लंघन करने की, साजिश करने की और दावपेच खेलने का आरोप लगाए। और यह आरोप का और प्रत्यारोप का जो दौर चलता रहा, इसी आरोप प्रत्यारोप का कारण ही बना क्या, शीत युद्ध बना। क्लियर है? ठीक है बच्चों, खुश रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। ठीक है।